पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। विधानसभा चुनाव निर्धारित समय पर कराने के लिए बिहार में अधिसूचना घोषित होने में अभी कम से कम 90 दिनों का समय बाकी है, पर अधिक से अधिक सीटें हथियाने की फिराक में लगे एनडीए और इंडिया गठबंधन के छोटे दलों की महत्वाकांक्षा हिलोरे मारने लगी है। एनडीए में दलित पॉलिटिक्स के सूत्रधार हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान। वो दोनों आमने सामने आ चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी सीटों की दावेदारी में शामिल हैं, चेता रहे हैं कि एनडीए नेता काराकाट की गलती न दोहराएं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात कर ले तो वहां भी मुकेश सहनी और भाकपा माले के दीपंकर भट्टाचार्य ने सीटों पर अभी से दावेदारी अपनी ठोक दी है। सहनी ने तो हर बार की तरह फिर से दोनों तरफ जाल डाल दिया है। इंडिया गठबंधन में उन्हें 60 सीटें चाहिए तो निषाद आरक्षण देने पर पीएम मोदी के लिए जान देने की बात भी कहते हुए कल नजर आए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे एनडीए के घटक दल अब दबाव की रणनीति अपना रहे हैं, यानी प्रेशर पॉलिटिक्स। तो राज्य में अधिक से अधिक सीट हासिल करने के लिए शक्ति प्रदर्शन की राजनीति आरंभ हो गई है। शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से घटक दल ये बताने की कोशिश में भी लगे हुए हैं कि उनके पास व्यापक जन समर्थन है और उन्हें ज्यादा सीटें चाहिए। बिहार में जदयू प्रमुख नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है। वहां एनडीए के घटक दलों में भाजपा और जदयू के अलावा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोजपा रामविलास, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की हम पार्टी और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो है। भाजपा और जदयू बिहार में एनडीए के मुख्य सूत्रधार हैं, इसलिए इनमें ज्यादा सीट पाने की होड़ कम दिखती है। इन दलों के नेता जानते हैं कि इन्हें तो मनमाफिक सीटें मिलेंगी ही, लेकिन अन्य घटक दलों की बयानबाजी ये बता रही है कि ज्यादा सीट के लिए वे भाजपा जदयू पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लोजपा रामविलास प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की। बीते दिनों आरा में एक सभा के माध्यम से चिराग पासवान ने यह बताने की कोशिश की है कि उनमें बहुत दम है। कार्यक्रम में आई भीड़ से उत्साहित चिराग पासवान के दिल की बात भी जुबान पर आ गई और उन्होंने वहां ये कह दिया कि उनकी पार्टी राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ में ये भी जोड़ा कि एनडीए की मजबूती के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। यहां एनडीए की मजबूती वाली बात त्रुटि सुधार जैसी प्रतीत हुई है। खैर, अपने 5 सांसदों की बदौलत चिराग के हौसले चरम पर हैं और मन मुताबिक सीट पाने के लिए दबाव की रणनीति पर काम कर रहे हैं। जानकार बताते हैं कि चिराग पासवान राज्य में बड़ा खेल खेलने की तैयारी कर रहे हैं। तो कमोबेश यही स्थिति हम पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की भी है। राज्य में महादलित मतदाताओं की संख्या के बल पर मांझी की चाह है कि उनकी पार्टी भी कम से कम 30 सीटों पर चुनाव लड़े। उन्होंने कई बार कहा है कि महादलित बिरादरी के कल्याण के लिए विधानसभा में उनके 20 विधायक जरूरी हैं। 20 विधायक सदन में पहुंचे, इसके लिए 30 से 35 सीटों पर लड़ना होगा। उनकी पार्टी के कई नेता इशारा भी कर चुके हैं कि सीटों के बंटवारे के दौरान 30 से 35 की मांग की जाएगी। इस तरह की बात कहने का उनका आशय भी दबाव की रणनीति का ही हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि बिहार से अपनी पार्टी के वे अकेले सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। उनके पुत्र संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री हैं। मांझी ने बीते लोकसभा चुनाव में एनडीए नेतृत्व पर अन्याय करने का भी इशारों में आरोप लगा दिया। कल ही उन्होंने कहा है कि उस समय 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट देने का वादा किया गया था, पर मिला 1 लोकसभा सीट। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए नेताओं से अपील की है कि पुराने अनुभवों से सबक ले। तो एनडीए और इंडिया गठबंधन के छोटे दलों की महत्वाकांक्षा जो है हिलोरे मारने लगी है। मांझी के दावे का बिहार प्रभारी चिराग के बहनोई और जमुई सांसद अरुण भारती ने भी जवाब दे दिया है। दरअसल मांझी ने कल चिराग पासवान पर हमला किया था, जिसके जवाब में अरुण भारती ने कहा कि जाकी रहे भावना जैसी कुछ वरिष्ठों को चिराग पासवान की रैली की सफलता से असहजता हुई है। देर रात अरुण भारती ने सोशल मीडिया पर यह लिखा है कि आप चिराग पासवान जी को प्यार कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं या धिक्कार सकते हैं, मगर नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो बता दें कि जीतन राम मांझी ने बगैर नाम लिए कल चिराग पासवान को कमजोर बता दिया था।
कहा था कि कमजोर व्यक्ति ही अधिक चिल्लाता है, जो ताकतवर होता है वो शांत रहता है, समय आने पर ताकत का प्रदर्शन करता है। तंज कसा था कि हमारे बुलाने पर लाखों लोग चले आते हैं, वो मैनेज करके लोग बुलाते हैं। 20 गाड़ियां रखी जाती है जिनमें 10-10 की संख्या में लोग बारी बारी से जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। तो आप भी सुन लीजिए मांझी क्या कह रहे थे कल। जो अपने को ताकतवर समझते हैं वो दुनिया को दिखाने के लिए वो कुछ बोलते हैं, लेकिन जो ताकतवर होता है कुछ नहीं बोलता है, तो समय पर आने पर वो अपना वो काम कर देता है। इसी प्रकार से जहाँ तक हमारा हिंदुस्तानी सेकुलर का सवाल है, हम जनमानस हैं, हम जहानाबाद में, गया में, गांधी मैदान, पटना में, जमालपुर में, दुनिया में दिखला दिया जाता है। लाखों लाख लोग आते हैं बिना पैसा, बिना कोई मैनेज करते हैं। हमको तो ऐसा पता चला है कि 10-20 कार रहता है, 20 कार में 10 कार या 12 कार रहता है एक जगह में, और 10 कार और आगे चला जाता है। यहाँ पर जिंदाबाद 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 होता है, फिर आगे बढ़ते हैं कि ये जो है फर्स्ट वाला वो चला जाता है थर्ड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट वाला जिंदाबाद जिंदाबाद, और उसका हम लोग नहीं करते हैं। समय आएगा तो हम लोग दिखला देंगे कि जनता का क्या समर्थन है। अब बात रालोमो प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की कर लेते हैं। रालोमो राजग की घटक दल है, लेकिन न तो उसके विधानसभा में कोई सदस्य हैं और न ही लोकसभा में। कुशवाहा खुद राज्यसभा में है। कोयरी यानी कुशवाहा बिरादरी में उपेंद्र कुशवाहा की अच्छी पकड़ मानी जाती है। हालांकि उन्होंने कभी नहीं कहा है कि उनकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन वे भी दबाव की राजनीति में पीछे नहीं हैं। माना जा रहा है कि किसी खास रणनीति के तहत ही उन्होंने मंगलवार को दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम किया और भारी संख्या में कलवार यानी जायसवाल बिरादरी के लोगों को रालोमो की सदस्यता दिलाई है। माना जा रहा है कि यदि कलवार और कुशवाहा साथ मिल जाएं तो ताकत बढ़ सकती है। यही संदेश एनडीए में रालोमो भी देना चाहती है। तो रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा है कि अगर नाव डूबी तो मैं अकेला नहीं डूबूंगा, बगल वाले भी डूबेंगे। अगर आंतरिक सहयोग नहीं रहा तो सभी सहयोगी दलों को नुकसान उठाना पड़ेगा। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा हारा तो एनडीए भी हारा, आसपास की सीटों पर भी नुकसान हुआ। इस चुनाव में भी सभी एक नाव पर सवार हैं। वैसे सीट शेयरिंग का अंदर का मामला है तो कुशवाहा ने भी चेतावनी दे दी। अब आ जाते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ। तो माले के महासचिव हैं दीपंकर भट्टाचार्य। उन्होंने पहली बार खुला ऐलान कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाकपा माले 45 सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाली है। 40 से 45 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी पहले से शुरू है। शीघ्र महागठबंधन के एजेंडे और सीटों के तालमेल पर बातचीत करेंगे। तो मुकेश सहनी भी फिर से जो है दोहरी चाल चल रहे हैं। कहा है कि इंडिया गठबंधन में रहेंगे तो 60 सीट और डिप्टी सीएम की कुर्सी चाहिए। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी निषादों को आरक्षण दे देंगे तो उनके बन जाएंगे, जान भी मांगेंगे तो दे देंगे। मुकेश सहनी विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो है 243 सीट में से भाजपा और जदयू तो कम से कम 100 सीट पर तो लड़ेंगे ही। बची 43 सीट, इसमें से ही चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को सीटें मिलना तय है। ऐसे में ज्यादा सीट पाने की सबकी मनोकामना पूरी होगी ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बिहार में जो है विधानसभा चुनाव की अभी घोषणा भी नहीं हुई है, 90 दिन शेष हैं। चुनाव आयोग की तरफ से ये घोषणा कर दिया जाएगा कि कितने चरणों में चुनाव होगा। संभावना है कि 2 से 3 चरणों में यहाँ पे चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले जो है दबाव की राजनीति जो है एनडीए के सभी घटक दल जो है वो खेलने लगे हैं और इंडिया गठबंधन में भी हाल बेहाल ही है। वहां भी मुकेश सहनी जो है दाव चलते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस भी वहां पे दाव चलती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज है उसे भी लाइक और फॉलो कर लें। धन्यवाद।